हिमाचल पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र कंडवाल बैरियर पर एंट्री शुल्क को लेकर कंडवाल स्थानीय निवासियों, व्यवसायियों व बैरियर ठेकेदार के बीच चल रहे विवाद का दोनों पक्षों की बैठकें होने के बावजूद भी कोई ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा। यह विवाद हिमाचल बैरियर से 5 किलोमीटर आगे जाकर वापस आने पर हिमाचल नंबर की गाड़ियों की पर्ची काटने को लेकर शुरू हुआ है। इस समस्या का स्थायी हल न निकल पाने पर कंडवाल क्षेत्र के स्थानीय निवासी इस समस्या को लेकर डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के कार्यालय जसूर पहुंचे और उन्होंने डिप्टी एक्साइज कमिश्नर से इस समस्या को लेकर बात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा और जल्द इस समस्या का हल करने को लेकर कहा। राजेश पठानिया ने कहा कि इस बार जिस ठेकेदार ने टोल प्लाजा लिया है यह जबरन हिमाचल टू हिमाचल लोगों की पर्ची काट रहे हैं और जितने भी टिपर ऊपर से आते हैं और हिमाचल से ही अपना क्रेशर लेकर जाते हैं या किसी काम से आते हैं तो उनसे यह पर्ची काटते हैं, जिसका हम सब लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और आज उसी सिलसिले में हम सभी लोग पंचायत प्रधान, टिपर ट्रैक्टर मालिक है, सब एक्साइज कमिश्नर से अनुरोध करने आए हैं कि इसे 2-3 दिन में यहाँ से इसे शिफ्ट करें। इसको लेकर उन्होंने कहा कि हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, जब तक परमिशन नहीं मिलती है तब तक इन्हीं पर्ची काटने से रोका जाए। हम जबरन हिमाचल में पर्ची नहीं कटने देंगे और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा, हम करेंगे। तथा प्रशासन ने समय रहते इसका हल नहीं निकला तो जनता पैनिक हो जाएगी। 20 क्विंटल से पर्ची उसकी लगती है जो पंजाब से आ रहा हो। यह टोल हिमाचल के 500 मीटर दायरे से अंदर है। इस दायरे में ही हमारे क्रेशर अंदर आते हैं। जो ट्रैक्टर टिपर पंजाब में जाएगा वो टैक्स देगा। क्या विवाद चल रहा सर, मुझे मालूम नहीं कि वो विवाद क्यों खड़ा हो गया। हम तो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे जो सरकार की एचपी टोल पॉलिसी एक्ट है उसके अलावा हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे। जो पॉलिसी में लिखे हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं। अभी सर हमने 16 करोड़ 3 लाख रुपए में टेंडर लिया। सरकार ने 15 से 16 पॉइंट हमारे को दिए कि आप लोग यहाँ से पैसा इकट्ठा करके और हमारा रेवेन्यू पूरा करना है। सर अभी तक सर यहाँ पर क्या होता था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन सर मैंने कोई भी चीज़ रूल से बात नहीं की। अभी 20 क्विंटल तक की जो कमर्शियल व्हीकल है, 20 क्विंटल से नीचे, 20 क्विंटल वाली या 20 क्विंटल से ऊपर वाले का टैक्स है 170 रुपये की पर्ची है, वो हम भी काटेंगे सर। उससे नीचे को वो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, हमने उसके पैसे नहीं लिए सर। इसके अलावा अगर आप कोई हिमाचल नंबर की गाड़ी है उसके सर हम पैसे नहीं ले रहे सर। अगर सर आपका फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं पंजाब नंबर की गाड़ी का नंबर रखना है मुझे और मुझे हिमाचल रहना है तो सर उसमें प्रावधान है जी कि आप अपनी पंजाब नंबर की गाड़ी अपनी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। उसकी आरसी, उसमें आरसी में जो नाम है और जो आपका यहाँ का आधार कार्ड का जो नाम है अगर वो नाम मैच करता है सर तो हम 400 रुपये में एनुअल पास बना देंगे सर आपका। इसमें एक कन्फ्यूज क्रेशर की गाड़ी अगर वो चाहती है कि मेरा टोल ना लगे तो वो हमारे टोल पे ना आए। अगर हमारे टोल पे कोई भी हिमाचल गाड़ी की कोई भी कमर्शियल गाड़ी 20 क्विंटल से ऊपर कोई भी गाड़ी कमर्शियल, चाहे हिमाचल नंबर की चाहे वो पंजाब के नंबर, किसी भी स्टेट के नंबर की गाड़ी है, अगर वो हमारे टोल को क्रॉस करेगी तो हमारी पॉलिसी के एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसका टोल लेना बनता है। सर आज तक तो ये बिल्कुल फ्री था लेकिन इसी बार से स्टार्ट हो, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? तो सर इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी तक के जो भी हमारे लस्सी भाई रहे हैं उन्होंने इसको कैसे अकोमोडेट किया, कैसे सिस्टम बनाया, उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं तो अपने बारे में बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी लोकल को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो मैं पर्ची काट रहा हूँ, वो बिल्कुल वैलिड पर्ची है, उस पर्ची को लेकर मेरे कोर्ट में केस कर सकता है सरकार के समक्ष जाके मेरे अगेंस्ट। तो क्या ये रूल कंटिन्यू जब से पॉलिसी बनी तब से ये रूल है। उस रूल को कोई अगर तोड़ रहा है या उस रूल को फॉलो नहीं कर रहा उसमें मेरी गलती तो कमर्शियल इस तरह से वो क्वार्टरली पास बन सकता है, एनुअली पास बन सकता है सर। एज पर प्रावधान हमारी पर्ची के हिसाब से सर गवर्नमेंट का रूल ये कहता है पास के लिए जी कि जितनी उसकी पर डे की पर्ची है वो अगर आपको क्वार्टरली पास बनाना तो 30 दिन के पैसे, और अगर पूरे साल का पास बनाना तो 120 दिन के पैसे दे दो और पूरे साल का पास ले लो सर। जितनी मर्जी बार जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर लोकल लोग चाहें कि हम बिना पर्ची के बिना पैसे दिए निकल जाएं, हमारी कमर्शियल एक्टिविटी करें हम या 20 घंटे ऊपर की कमर्शियल एक्टिविटी करें या अदर नंबर की गाड़ी को हम यहाँ यूज़ करें बिना आरसी के, जो आरसी से नाम नहीं मैच करता सर वो कानून गलत है। उसके सर 7 हज़ार का पास बनता है, हम उसमें लोकल लेवल पे 7 हज़ार का पास बनता है सर। उसमें लोकल लेवल को चाहे 5-7% का डिस्काउंट वो मैं अपनी जेब से दे सकता हूँ। गवर्नमेंट की पॉलिसी में कई प्रावधान नहीं है सर। सर जैसे ट्रैक्टर को लेकर क्या पॉलिसी है? सर ट्रैक्टर को लेकर पॉलिसी है कि जो ट्रैक्टर की आरसी है अगर वो हिमाचल में रजिस्टर्ड है और वो अगर एग्रीकल्चर आरसी है तो सर वो फ्री है जी। इसके कमर्शियल ट्रॉली लगी है वगैरह तो अगर सर उसकी आरसी जो ट्रॉली की आरसी होती है सर, आरसी ट्रैक्टर की होती है, अगर वो आरसी सर कमर्शियल उसकी एग्रीकल्चर आरसी है सर तो वो फ्री है। एग्रीकल्चर आरसी नहीं है 70 रुपये की पर्ची है सर उसकी।
2007 से ये टोल चला हुआ है। पहले हमारी जो गाड़ियाँ जो हिमाचल टू हिमाचल गाड़ियाँ जो रेता वज्र क्रशर से भरकर आती थी उनकी कोई पर्ची नहीं लगती थी। अब जो 1 महीने से ये जो नए टोल वाले आए हैं इतना परेशान कर रहे हैं कि लोकल गाड़ियों की तो काट रहे हैं, जो पंजाब से आते हैं उनकी तो लगनी है, जो हिमाचल गाड़ी क्रशर पर जाती है उनकी ज़बरदस्ती पर्ची जे काट रहे हैं। उनके लिए हमने जो विरोध किया है अभी अपने ADC साहब के पास गए हैं, अब देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं। और इन्होंने ये धमकी दिया कि हमने पर्ची काटनी है। धन्यवाद। विषय पे ऐसे कि कंडवार में जो टोल प्लाजा लगा हुआ था उसमें आज तक जब से लगा हुआ था हमारे लोगों को कोई परेशानी थी, कोई किसी टिप्पर की या किसी लोग को जो हिमाचल तो उसकी पर्ची नहीं काटी जाती। जब से ये नई फर्म आई है लुधियाना की तो ये तब से ये लोगों जितनी भी हमारी लोकल गाड़ियाँ हैं उनके साथ बदतमीजी करे और ज़बरदस्ती पर्ची काट रहे हैं। जब इनको रोकते हैं तो जो हमारे पास झूठे पर्चे करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आज हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे, तो उनको ज्ञापन दिया है कि हमारी समस्या का हल किया जाए, क्योंकि हमारे वहाँ कल को लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके जिम्मेवार प्रशासन होगा या एक्साइज विभाग होगा, क्योंकि ऐसे हालात वहाँ बनते जा रहे हैं। हम तो पर्ची कटा रहे हैं परंतु दिन प्रतिदिन परेशानी हो रही है। मेरी गाड़ियों की जो पर्चियाँ तकरीबन जब भी जाती है तो काटते हैं, तो कोई कहना नहीं मानते हमारे। धन्यवाद। तो क्या इस पे आगे इस पे उसको वेरीफाई कराएंगे और हायर ऑफिसर को भी अवगत कराएंगे। से ये मुद्दा चल रहा है कि यहाँ पर ये जो टोल प्लाजा इस बार जो लिया जिस फर्म ने, ये जबरन हिमाचल टू हिमाचल लोगों की पर्ची काट रहे हैं। जितने भी टिप्पर ट्रैक्टर ऊपर से आते हैं और हिमाचल से ही अपना क्रशर लेके जाते हैं या किसी भी काम से जाते हैं, तो उनसे ये पर्ची काट रहे हैं 500 रुपये 570 रुपये की शायद, जिसका हम लोग सख्त विरोध कर रहे हैं। और आज उसी सिलसिले में ये सारे लोग, पंचायत प्रधान है, टिप्पर ट्रैक्टर मालिक हैं, वो सारे एक्साइज कमिश्नर के आगे, डिप्टी एक्साइज कमिश्नर के आगे रिक्वेस्ट करने आए हैं कि सर इसे आप 2-3 दिन में ये शिफ्ट करें। और उन्होंने कहा कि मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो हमारा ये कहना है कि कृपया वो परमिशन जो है जल्दी ली जाए और तब तक इनको पर्ची काटने के लिए रोका जाए, कि वो जबरन पर्ची हिमाचल की हम नहीं कटने देंगे, ये हमारा राइट है और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे। क्योंकि अगर प्रशासन ने वक्त रहते, हम बार बार बोल रहे हैं कि इस मामले को नहीं सुलझाया तो जनता फिर पैनिक हो जाएगी, फिर समस्या होगी। थोड़ा सा भेद है, उसी की आड़ में ये धांधली चल रही है। 20 क्विंटल से ऊपर पर्ची उसकी लगती है जो पंजाब से गाड़ी आ रही है। आप यहाँ से देखें कि जसूर से गाड़ी नागाबाड़ी क्रशर पे गई, भर के आगे, उसको कोई टोल नहीं है ना। आप बाड़ी खट गए और कंडवाल बैरियर से आगे गए तो उसकी कोई पर्ची, उसमें लिखा है नंबर की गाड़ी में टोल जो है वो हिमाचल की हद पे होना चाहिए। वो 500 मीटर अंदर है और हम 500 मीटर के दायरे में ही हमारे हद से अंदर आते हैं क्रशर भी, वो बाहर नहीं है। हम पंजाब में जाएंगे, जो भी ट्रैक्टर टिप्पर जाएगा वो पैसे देगा। अब हिमाचल में वो टोल लगा होगा तो हिमाचल में किस बात के पैसे? 9 years ago, Super Magnet Group took the first humble step towards reinventing school education by establishing a school to cater the need for fastly changing scenario in education. With just 5 students, the journey started through culmination of 3 young minds, Engineer Shagundar, Mrs. Vatika Sood and Mr. Amit Kapil, has blossomed into a thriving educational group having more than 1000 students. At Super Magnet, we believe that our learners, they are not only children, but they are young adults and they are growing at a very fast rate. We are introducing AI as a part of our curriculum. Super Magnet has helped me to develop my collaboration skills, learning skills and refined set of abilities. I have the opportunity to be the captain of our school team. At Super Magnet, special focus is given on the sports by our coach. We are creating the environment that will help and encourage our students to think out of the box. We are developing the learning techniques that will help our students to be the change makers and the leaders in the society. It's not just a school, but a family to all of us.